तो बच्चों, हमने आपको कविता 6 तूफानों की ओर के कवि शिवमंगल सुमन का परिचय दिया। उसके बाद कविता आपको कॉपी में लिखने के लिए कही थी, सो आपने लिखी होगी। इसके बाद हमने आपको कविता की ये 2 पंक्तियाँ विस्तार से समझाई थी। तो देखिए, ये चित्र है, चित्र में समुंदर है और समुंदर में तूफान आया हुआ है। नाविक अपनी नाव लेकर सामने पार जा रहा है, उसके हाथ में पतवार है। पतवार मतलब नाव चलाने की क्या है, एक तिकोनी लकड़ी या चप्पू। अब कवि जो है वो कवि इस नाविक को आए हुए तूफान का सामना करने के लिए कह रहे हैं। तो देखिए, हमने आपको इस 2 पंक्ति में क्या समझाया था, आपको याद होगा कि तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है, आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, लहरों की स्वर में कुछ बोलो, इस अंधड़ में साहस तोलो, कभी कभी मिलता है जीवन में तूफानों का प्यार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। तो आपको क्या समझाया था, कवि नाविक को क्या कह रहे हैं कि हे नाविक, तुम आए हुए तूफान का सामना करने के लिए अपनी पतवार को तूफानों की दिशा में मोड़ दो। आज समुद्र ने जहर उगल दिया है, यानी कि ऐसी कठिन परिस्थितियां पैदा की है कि इस कठिन परिस्थिति का सामना करने के लिए तुम्हें आगे बढ़ना होगा। और लहरों का यौवन मचला है, आज हृदय में और सिंधु में साथ उठाएगा। तो कवि क्या कहते हैं कि लहरें भी उमड़ उमड़ कर तुम्हारी नाव को निगलना चाहती है। लहरें भी ऐसे उमड़ उमड़ कर आ रही है कि तुम्हारी नाव को निगल जाना चाहती है, फिर भी तुम परवाह मत करो। एक तरफ समुद्र में क्या हुआ है, समुद्र में ज्वार उठा है, तो कवि के हृदय में भी फीलिंग्स हुई, भावनाओं का ज्वार उमड़ आया है। वो भी आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है जो। तो समुद्र में ज्वार उठा है, तो कवि के हृदय में भी भावनाओं का ज्वार उमड़ पड़ा है। इसलिए कवि कहते हैं कि हे नाविक, तुम डरो मत और आए हुए इस तूफान का सामना करो और अपनी पतवार को आए हुए तूफान की ओर घुमा दो। समझाया था ना इसे? ओके। फिर दूसरी पंक्ति में समझाया था, लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधड़ में साहस तोलो, कभी कभी मिलता है जीवन में तूफानों का प्यार। तो इसमें क्या कहा है कि जैसे लहरें है ना, जैसे लहरों का जो स्वर है वो ऊंचे उड़ता चला जा रहा है ना, उसका जोर बढ़ रहा है। लहरों का स्वर ऊंचा बढ़ता चला जा रहा है। वैसे ही नाविक को कवि कहते हैं कि वैसे ही तुम भी तैयार होकर आए हुए इस आंधी का सामना करने के लिए उठो और स्वयं को आजमा कर देखो कि तुम में कितनी हिम्मत है। लहरों के स्वर में बोलो, इस अंधड़ में साहस तोलो। अंधड़ यानी आंधी। तो तूफानों का सामना करने के लिए हमें कभी कभी ही ऐसा मौका मिलता है। तो कवि कहते हैं कि कोई ऐसा भाग्यशाली होगा कि जिसके जीवन में कठिनाइयों का सामना करने का मौका मिलता है। तो कवि क्या कहते हैं कि भाग्यशाली लोग ही जीवन की कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। इसलिए हे नाविक, तुम अपनी पतवार तूफानों की ओर। यहाँ तक हमने आपको समझाया। अब हम आते हैं पेज नंबर 34 पर। देखिए, हमारी ये पंक्ति है, यह असीम निज सीमा जाने। असीम यानी जिसकी सीमा नहीं है, निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने। मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। क्या कहते हैं कवि कि यह समुद्र
और यह तूफान आज असीम दिखाई देते हैं, है ना, जिसकी सीमा नहीं दिखाई देती। तो इसका सामना शायद ही कोई कर सकता है, इसका सामना शायद ही कोई कर सकता है, लेकिन मनुष्य सब कुछ कर सकता है, मनुष्य सब कुछ कर सकता है। तो हे नाविक, तुम अपनी नाव लेकर आगे बढ़ो और समुद्र को भी बता दो कि मानव मिट्टी का पुतला है, पर समुद्र के सामने वो कभी हार मानेगा नहीं। अभी क्या कहते हैं कि समुद्र में, और ऐसी तूफान आज बताया है कि दिखाई नहीं दे रहा, तो दिखाई न देने वाला ये तूफान का सामना शायद ही कोई कर सकता है, लेकिन मनुष्य सब कुछ कर सकता है। इसलिए कवि कहते हैं कि नाविक, आज तुम बता दो, आगे बढ़ो, सागर को बता दो कि मनुष्य भले ही मिट्टी का पुतला है, पर समुद्र के सामने वह कभी हार मानेगा नहीं। मनुष्य ने कहीं भी अपनी हार मानी नहीं है। इसलिए कवि कहते हैं, हे नाविक, तुम अपनी पतवार तूफानों की ओर घुमा दो। सागर की अपनी क्षमता है, पर माझी भी कब थकता है। जब तक सांसों में स्पंदन है, उसका हाथ नहीं रुकता है। इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। कवि क्या कहते हैं कि सागर की अपनी क्षमता, क्षमता यानी शक्ति, ताकत, तो सागर के पास अपनी लहरों की शक्ति है। सागर के पास क्या है? अपने लहरों की शक्ति। पर माझी भी कब थकता है? माझी यानी नाविक, और माझी यानी कि नाविक के पास भी अपनी हिम्मत है, वो कभी थकता ही नहीं है। उसके पास अपना आत्मविश्वास है, वो कभी थकना जानता ही नहीं। जब तक सांसों में स्पंदन है, स्पंदन यानी धड़कन है, चेतना, नाविक की सांसों में जब तक धड़कन है, उसका हाथ नहीं रुकता। जब तक नाविक की सांस चल रही है, तब तक वह अपनी नाव आगे बढ़ाता ही जाएगा, वो रुकेगा ही नहीं। तो इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। तो क्या कहते हैं कवि? कवि क्या कहते हैं? हे नाविक, तुम अपनी हिम्मत और ताकत के सहारे 7 समुद्र पार कर डाले। अपनी नाव के साथ इसी प्रकार आगे बढ़ते रहो और आए हुए तूफान का सामना करो और अपनी पतवार को तूफानों की ओर घुमा दो। ओके, तो कविता आपने आपकी कॉपी में लिखी होगी। अब आइए शब्दार्थ देखते हैं। नाविक, नाव चलाने वाला, मल्लाह या माझी, नीज यानी अपना, पतवार नाव चलाने वाली लकड़ी या चप्पू, ज्वार यानी तूफान यानी कि समुद्र में पानी का बढ़ना, अंधड़ यानी आंधी, असीम यानी सीमाहीन या जिसकी कोई सीमा न हो, क्षमता यानी शक्ति या योग्यता, उसके बाद स्पंदन, चेतना, धड़कन, बल पर यानी सहारे। ओके, तो ये शब्दार्थ आपको आपकी कॉपी में लिखना है। कविता आपको समझ में आ गई होगी। ओके, टेक केयर।